क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों सोचते हैं, महसूस करते हैं और वो रवैया अख्तियार करते हैं जो हम करते हैं? ये बहुत से लोगों के लिए एक दिलचस्पी का सबब है। हमारा जहन कैसे काम करता है, ये काफी कुछ हमारे अमल और रवैये को समझने में मदद करता है। इंसानी रवैया, दिमागी फंक्शंस और जहनी प्रोसेसेस को बहुत तफसील से स्टडी किया गया है और हालांकि अभी भी बहुत से सवालात का जवाब मिलना बाकी है और रास्ता लंबा है, लेकिन अगर हम इंसानी रवैये और जहन की बुनियादी उलूम को समझ लें तो हम अपने आप और दूसरों को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। इस वीडियो में हमने कुछ वाकई दिलचस्प नफ्सियाती हक़ाइक़ इकट्ठे किए हैं जो हमें समझने में मदद देते हैं कि हम क्यों सोचते, महसूस करते और मुख्तलिफ रवैये इख्तियार करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि बूढ़े लोग अपनी जवानी के वक्त को बहुत ज्यादा याद करते हैं? या आपने कभी सोचा है कि लोगों को अपनी जवानी की कहानियां क्यों पसंद आती है? ये फिनोमेना रेमिनिसेंस बम्प कहलाता है। आप देखते हैं हमारे पास अपनी जवानी और अव्वल जिंदगी के तजुर्बात को याद करने का एक रुझान होता है, खास तौर पर इस दौर की जज्बाती इंटेंसिटी की वजह से, क्योंकि इस वक्त में जिंदगी में बहुत से फैसले और तब्दीलियां होती हैं। ग्रेजुएशन, शादी, बच्चे का पैदा होना, ये सब नए तजुर्बात होते हैं और मिलकर एक यादगार बनाते हैं। रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि रेमिनिसेंस बम्प से मेमोरीज आसानी से हासिल की जा सकती हैं, क्योंकि ये खुद की शिनाख्त से जुड़ी होती हैं और एक शख्स के रवैये, अकीदों और जिंदगी के मकसद में अहम किरदार अदा करती हैं। क्या आप कहेंगे कि आप दूसरों के मसाइल को अपने मसाइल से ज़्यादा वाज़ेह और अक्लमंदी से सोचते हैं? रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा लोगों का जवाब हाँ है और इसे सलोमोन्स पैराडॉक्स कहते हैं। हर उम्र के लोग दूसरों के मसले पर ज़्यादा अच्छे से सोचते हैं, लेकिन अपने मसले की बात आती है तो वो इस अक्लमंदी को खो देते हैं। मगर एक सेल्फ डिस्टेंसिंग स्ट्रेटेजी इस बायस को ख़त्म कर सकती है। तो अगली दफ़ा जब आप किसी ज़ाती मुश्किल का सामना करें, अपने रीजनिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए एक कदम पीछे होते हुए अपने मसले को बाहर से देखने की कोशिश करें। आपने शायद ये हालात देखे हों। हो सकता है एक फैमिली गैदरिंग में डिनर के दौरान खाना खाते वक्त एक दूर का रिश्तेदार किसी बात पर अपनी राय देता है। ये दावा करता है कि वो बिल्कुल ठीक है और दूसरे सब गलत हैं। इस शख्स की इल्मी कमी सब पर वाज़ेह होती है, लेकिन वो अपने जाहिल होने से बेखबर बात करता रहता है। इसे ड्यूनिंग-क्रगर इफेक्ट कहते हैं, जो एक कॉग्निटिव बायस है जिसमें लोग समझते हैं कि वो ज्यादा समझदार और काबिल हैं। उनकी खुद से नावाकफी और कम कॉग्निटिव एबिलिटी उन्हें अपनी असल कैपेबिलिटी से ज्यादा समझने पर मजबूर करती है। रिसर्च से पता चला है कि गुस्सा, एग्रेशन और हॉस्टिलिटी उन लोगों की शख्सियत में ज्यादा हो जाती है जो स्टीरियोटिपिकली वायलेंट ब्रीड्स के डॉग्स रखते हैं। क्या ये मुमकिन है कि लोग ऐसे डॉग्स को पसंद करते हैं जो उनकी अपनी शख्सियत का अक्स होते हैं? हम आमतौर पर दोस्त और पार्टनर्स को ऐसे ही पसंद करते हैं जो हमारी सी आदतें और रुझानात रखते हैं, तो पेट्स क्यों नहीं? लेकिन दूसरे असबाब भी लोगों की एग्रेशन और वायलेंट ब्रीड्स को पसंद करने पर असर डाल सकते हैं। मसलन जो लोग समाजी तौर पर तन्हा होते हैं, उनके पास कम विजिटर्स होते हैं, या वो हाई क्राइम नेबरहुड्स में रहते हैं, उनमें स्ट्रेस का लेवल ज्यादा होता है जो उन्हें ज्यादा अग्रेसिव बना देता है और इसीलिए वो गार्ड डॉग्स जैसे रॉटवाइलर या पिटबुल पसंद करते हैं। क्या आपको क्लास में या मीटिंग के दौरान डे ड्रीमिंग के लिए डांटा गया है? माइंड वेंडरिंग को आमतौर पर एक नेगेटिव ट्रेट समझा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो। असल में डे ड्रीमिंग इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को जाहिर करती है। रिसर्च के मुताबिक उन लोगों में जो ज्यादा इंटेलिजेंट और क्रिएटिव हैं, उनका माइंड वेंडरिंग लेवल भी ज्यादा होता है और ये लोग न सिर्फ IQ टेस्ट में ज्यादा स्कोर करते हैं, बल्कि उनका दिमाग ज्यादा एफिशिएंट होता है। हाँ, कुछ लोगों का दिमाग दूसरों के मुकाबले में ज्यादा एफिशिएंट होता है, जो ज्यादा सोचने की सलाहियत में तब्दील होता है और इसके नतीजे में वो आसानी से जोन इन और जोन आउट कर लेते हैं। क्या आपको किसी से रद्द होने के बाद महसूस हुआ कि आपको पेट में मुक्का लगा है? ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमारा जहन इस तरह बना है कि वो ऐसे रिएक्ट करता है। मालूम होता है कि जो हिस्सा हमारे दिमाग को फिजिकली दर्द महसूस करता है, वही रिजेक्शन पर भी एक्टिव होता है। इसीलिए छोटी सी रिजेक्शन भी ज्यादा दर्द देती है जितना कि देना चाहिए, क्योंकि यह लिटरल लेकिन जज्बाती दर्द पैदा करती है। क्या आप कभी नाराज हुए हैं जब किसी ने आपको ड्राइविंग के दौरान कट किया हो और फिर थोड़ी देर बाद आपने भी किसी दूसरे को कट कर दिया? और जब उस शख्स ने आपको कट किया तो आपने उसे बुरा भला कहा, लेकिन जब आपने यही काम किया तो आपने अपने आप को जस्टिफाई किया कि आप जल्दी में थे और ये तो एक दफ़ा ही हुआ है। हम आमतौर पर ये सोचते हैं कि दूसरे लोग बुरे हैं जब वो बुरे काम करते हैं,
लेकिन जब हम खुद वो काम करते हैं तो हम अपने अमल को दूसरों से फ़र्क समझते हैं। इसे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहते हैं। क्या आप कभी अपने सोशल मीडिया फीड को घंटों तक स्क्रॉल करते हैं? सब कुछ डोपामीन सीकिंग रिवार्ड लूप का नतीजा है। डोपामीन को प्लेजर केमिकल कहा जाता है क्योंकि ये आपको मजे वाली एक्टिविटीज जैसे खाना खाना, सेक्स, ड्रग्स वगैरह में लगाता है। लेकिन डोपामीन आपको मालूमात ढूंढने पर भी मजबूर करता है। तो जब आप अपनी फीड स्क्रॉल करते रहते हैं, आपका डोपामीन लूप एक्टिव होता रहता है, जो आपको और मालूमात ढूंढने पर मजबूर करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कभी पूरी तरह से मुतमईन नहीं होते। आप शायद तब तक स्क्रॉल करते रहेंगे जब तक कोई चीज़ आपको रोकती नहीं। ये हकाइक वाकई दिलचस्प हैं और इंसानी फितरत के मुतल्लिक बहुत कुछ जाहिर करती हैं। लेकिन याद रखिए कि इनमें से बहुत से हकाइक छोटे ग्रुप्स के साथ रिसर्च करके मालूम किए गए हैं। कोई ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़रूर हमारी दूसरी वीडियोस भी चेक करें। देखने का शुक्रिया।